नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमारा लैब असिस्टेंट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्या फिर से लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो आने वाली है क्या? तो आपके यहाँ पर लैब असिस्टेंट की नई भर्ती आने की संभावना है। कुछ उम्मीदों की जो किरणें हैं वो देखने को नजर आ रही है और हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। यहाँ पर नए पद है, उनका सृजन हुआ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे एक न्यूज कटिंग है जहां पर कहा जा रहा है कि देखो, नई भर्तियों की राह खुलेगी। खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव है वो किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि सरकार है वो इस पर रिसर्च कर रही है, या हम बात करें कि लगातार ये प्रयास है वो हर तरीके से किया जा रहा है कि स्टाफिंग पैटर्न है उसे लागू किया जाए। अब आप कहोगे सर ये स्टाफिंग पैटर्न है क्या? स्टाफिंग पैटर्न का मतलब ये है कि मान लो कोई स्कूल है तो उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, उस बच्चों की संख्या के अनुपात में क्या वहां पर टीचर है, क्या वहां पर प्रयोगशाला सहायक है, क्या मतलब लैब असिस्टेंट है, क्या वहां पर लाइब्रेरियन का पद है वो सर्जित हुआ है तो उसमें लाइब्रेरियन है क्या? इसे कहा जाता है स्टाफिंग पैटर्न। मतलब बच्चों के अनुपात में ही जो शिक्षक है उनके अनुपात है वो होना चाहिए, इसे स्टाफिंग पैटर्न है वो कहा गया है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए स्टाफिंग पैटर्न एक नई उम्मीद है वो बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 11 साल बाद में स्टाफिंग पैटर्न है उसको करने की तैयारी वो की जा रही है। यहाँ पर नए पद है उसका सृजन होने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पर नजर आती है। जो वर्तमान में स्वीकृत पदों की करीब, अब देखो, जो स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत जो पद खाली आ रहे हैं वो तो भर्तियां आने वाली है भाई। जैसे समझ लो मेरी बात को कि पूरे राजस्थान की सभी स्कूलों को यदि शामिल किया जाए तो वहां पर यदि जितने पद खाली हैं, जितने पद है वो रिक्त है, वहां पर तो पद है उसके सर्जन होने ही वाले हैं ना। अब मुझे बताओ कि जहां पर पद ही नहीं है वो वैकेंसी कैसे आएगी? समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, आपको सही सीधी बातें बता रहा हूं कि जितने पद खाली होंगे उन्हीं पर तो भर्तियां आएगी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि इतने पद है वो सृजन होने की संभावनाएं रहेगी। यहां पर लिखा हुआ है कि इन पदों की तुलना में अब यहां पर इतने पद आने वाले हैं। यहां पर देखो और इसके बारे में बात करें, यहां पर देखोगे आप, यहां पर हमारा जो फोकस है, वैसे बहुत सारी भर्तियों के बारे में इसमें बात की गई है लेकिन हमारा टारगेट है वो है इसमें प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के बारे में। अब लैब असिस्टेंट में टोटल हम बात करें वर्तमान में स्वीकृत पद कितने हैं तो 4224 पद है वो स्वीकृत है। किसमें? लैब असिस्टेंट में। कितने पद हो गए हैं बढ़कर? ये बढ़कर पद अब हो गए हैं 7608 पद। आप लोगों से कितने पद बढ़े तो 3384 पदों की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। जब पदों की संख्या बढ़ेगी, जब आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या होगा? वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको करना यह है कि आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस बार जैसे ही लेवल असिस्टेंट का वैकेंसी आती है आपका सिलेक्शन हो। और ये आप निश्चित है कि सरकार जाते जाते, है ना, मैं आपको पता है अभी चुनाव होने वाले 28 में क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार जाते जाते पक्का आपको लैब असिस्टेंट की एक नई भर्ती है वो देकर जाने वाली है। अब बस आपको ये तय करना होगा कि देखो किनको तैयारी करना है। मैं ये भी बता देता हूँ कौन से बच्चे जिनको तैयारी है वो करना होगा। पहली बात तो ये सीटी के अंडर नहीं है, ये आप सबको पता है, ये सीटी के अंडर नहीं होती है वैकेंसी। लेकिन किसको तैयारी करते रहना है? उन स्टूडेंट को तैयारी करना है जिनका इस बार जो लेवल स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ वो बिल्कुल किनारे पर रहे हैं, उनका फोकस है वो ये होना चाहिए। क्योंकि इसमें जीके जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स वाला है वो उसमें उनको दिक्कत आती है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है उनको जीके में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके साथ साथ में आपको जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको भी तैयार है वो करते रहना है। और दूसरी बात ये रही कि सर क्या हमें सीटी की तैयारी करनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए, सीटी आपको तैयारी करनी है। यदि आपने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो आपका टारगेट रहना चाहिए सीटी स्नातक, सीटी स्नातक। और इसके साथ साथ में ही आपको वीडियो की तैयारी करनी है क्योंकि इस बार वीडियो के शानदार पद वो देखने को मिलेंगे। लगभग 4000 से ज्यादा पद इस बार आपको वीडियो को देखने को मिलने वाले हैं। तो इसकी आपको शानदार तैयारी है वो करनी है। दूसरी बात रही कि मैं आपको एक चीज बता दूं, हाल ही में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एलडीसी का एग्जाम दिया होगा। आपने देखा क्या कि इस बार एलडीसी में 20 क्वेश्चन किसके पूछे गए थे? 20 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। और उसके साथ ही लगभग 20 से 21 क्वेश्चन है ना ये पूछे गए थे आपके राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक से क्वेश्चन है
वो पूछे गए थे। तो ये सब्जेक्ट है ना, इनको भी आपको कवर करना होगा। यहाँ पर आपके CT 10+ ग्रेजुएट लेवल में भी दिया हुआ है। और यदि आप वीडियो की तैयारी करने की सोच रहे हो तो 30 नंबर का तो आपके पोर्शन आने वाला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और 10 नंबर का क्या आएगा, 10 नंबर का आने वाला करंट अफेयर में। टोटल मिलाकर 40 अंक है, वो किसके आएंगे, आपके सुबह वाली जो 8 बजे वाली क्लास होती है, अभी किसी कारण वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही वो क्लास अब शुरू होने वाली है। 8 बजे डेली करंट अफेयर क्लास होती है, इसे आपको जरूर देखना है। इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना, जो कि महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं। उसके साथ साथ में हम भारत करंट अफेयर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साहब आर्थिक समीक्षा। हाँ सर, एक ही क्लास में बिल्कुल, इसमें आर्थिक समीक्षा में आपको पढ़ाता हूँ। हम यहाँ पर बजट पढ़ते हैं, बजट। उसके साथ साथ में राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ते हैं, और हम सभी नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए कॉम्बो क्लास है, इसे आपको जरूर 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 देखना है। क्लियर बात है, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब सर हमें तैयारी शुरू करनी है, ऑफलाइन पढ़ना है, उनके लिए क्या है, तो आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो आदरणीय संजय सर हैं, उनका बर्थडे है 13 जुलाई को, और 13 जुलाई को आपके लिए नया बैच है वो शुरू हो रहा है। कब, तो सुबह 8 बजे आपके लिए नया बैच है, उसकी शुरुआत हो रही है। और यदि आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपकी फीस है वो 21,500 रुपए ना लगकर फीस कितनी रहेगी, मात्र 11,500 रुपए फीस है वो रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर 12 जुलाई को एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को ही ये फायदा है वो मिलने वाला है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी फ्री सेमिनार होगा, और राजस्थान की सबसे बढ़िया फैकल्टी है वो आपको पढ़ाने वाली है। और एक बार शानदार ऑफलाइन तैयारी करनी है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपने CT ग्रेजुएट लेवल की या CT 10+2 की शानदार तैयारी कर ली तो कांस्टेबल का और वीडियो का एग्जाम आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। इस बात के कारण थे क्योंकि आपको पता होगा दुनिया भर के सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के सारी भर्तियां आपको नहीं देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी भर्तियां देखो यहाँ पर सारी दी हुई है, वो भर्तियां तो आने वाली, लेकिन हमारा इस वीडियो में टारगेट सिर्फ लैब असिस्टेंट का है। तो लैब असिस्टेंट पर आपको नई वैकेंसी वो देखने को मिलने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।